Hello students, today's worksheet is worksheet number 41 for class 9th subject English. You have to write your name and your class teacher's name. This worksheet is based on informal letter writing. So let's start the worksheet. Dear students, in this worksheet we will learn how to write an informal letter. प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हमें कोई अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है। अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है, इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है, जो हम अपने लविंग बीइंग्स को लिखते हैं, जो हम अपनी फैमिली को लिखते हैं, जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, ठीक है, जो हम अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को लिखते हैं, जहाँ पर हमें फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, औपचारिकता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे फैमिली पारिवारिक रिलेशंस होते हैं उसमें जो हम पत्र लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स टू टेल देम अबाउट समथिंग। आपको अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को कोई लेटर लिखना है जिसमें आप कुछ बताना उनको चाहते हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर। किस लिए हम इनफॉर्मल लेटर किस लिए लिखते हैं? देखिए, इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेजन। अगर आपको किसी को किसी ओकेजन पर इनवाइट करना है, कोई त्यौहार है, कोई अवसर है, कोई बर्थडे है और आप इनवाइट करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, तो उसके लिए आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। आस्किंग और गिविंग एडवाइस, इन्फॉर्मेशन। किसी से आपको कोई सलाह लेनी है, कोई सूचना लेनी है, अपनी फैमिली से, अपने मित्रों से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, आप अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एडवाइस इन कंसर्न। कोई आपको गिफ्ट मिली है उसके लिए आप थैंक यू करना चाहते हैं, किसी एडवाइस के लिए या किसी कंसर्न के लिए। इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स हेल्थ, किसी की हेल्थ के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, कोई बीमार है परिवार में, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। डिक्लाइन एन इन्विटेशन, अगर कोई इन्विटेशन आपको मिला और आप किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आप उसको मना करने के लिए भी पत्र लिखते हैं। तो ये सब पत्र जो हैं इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं, जो आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट क्या रहता है इनफॉर्मल लेटर का। सबसे पहले जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। तो ये सेंडर एड्रेस हम फॉर्मल लेटर में भी सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं और इनफॉर्मल में भी हम सेंडर एड्रेस से लिखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, जो सेंडर एड्रेस है यानी कि जो पत्र भेज रहा है, यानी कि जो पत्र लिख रहा है वही भेजेगा। आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें एड्रेस दिया गया है 171 पुलिस लाइन्स, न्यू दिल्ली। ये सेंडर्स एड्रेस है। उसके बाद आपको 1 लाइन का गैप देना है और उसके बाद आपको डेट लिखनी है। ठीक है, जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट आप लिख सकते हैं। डेट लिखने का फॉर्मेट इसी तरीके से होना चाहिए। अगर आप डेट ऐसे लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको डेट नहीं लिखनी है और ना ही आपको इस तरीके से डेट लिखनी है कि आप ऐसे करके लिखते हैं 5, 10, 20, यूँ नहीं लिखना है। आपको लिखना है डेट। तो डेट लिखने का जो सही तरीका है वो यहाँ पर दिखाया गया कि आपको पहले डेट लिखनी है 5, देन मंथ लिखना है और देन ईयर लिखना है। इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। देन आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है उसके बाद। ठीक है, रीज़न क्या है आपका लेटर लिखने का। इसके बाद आप एक लाइन छोड़कर, जैसे ये आपने डेट लिख दी, डेट छोड़ने के बाद एक लाइन आप छोड़कर लिख सकते हैं सैल्यूटेशन, जिसमें कि आपको जिसको भी लेटर लिखना है, जैसे आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर फ्रेंड। ठीक है, डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पे ही आपको लिखना है ये। अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं डियर पापा। ठीक है, इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं उसको आप संबोधित कर सकते हैं। इस तरीके से आफ्टर डेट जो है एक लाइन छोड़कर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। इस तरीके से आपको एड्रेस करना है जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं। सपोज़ कि आपने लेटर लिखा है अपनी किसी फ्रेंड को और आप उसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, लाइक डियर अंजलि। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपना लेटर शुरू कर सकते हैं। आप सिस्टर को लिखना चाहते हैं तो डियर सिस्टर हो जाएगा, या सिस्टर का नेम भी लिख सकते हैं। डियर ब्रदर भी हो सकता है। जिसको भी आप पत्र लिखना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपका आता है रीज़न टू राइट द लेटर, कि आप किस रीज़न से लेटर लिख रहे हैं, क्या कारण है लेटर लिखने का। क्या अब जैसे ये इतने कारण हमने यहाँ पर आपको बताए। आप इन्वाइट कर रहे हैं किसी ओकेजन के लिए, आप कोई सलाह लेना चाहते हैं, आप कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, आप थैंक
थैंक यू कहना चाहते हैं, या कोई बीमार है आप उसकी हेल्थ की इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से डिक्लाइन कर रहे हैं इनविटेशन को। तो इस तरीके से जो भी आपका पर्पज़ है लेटर लिखने का, वो आपका बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर लिखा जाता है। जब हम लेटर को क्लोज़ करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं योर्स लविंगली। आप नीचे जिस भी तरीके से योर्स लविंग ब्रदर, योर्स लविंग सिस्टर, योर्स लविंग फ्रेंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लविंग सन, योर लविंग डॉटर। तो इस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन करना है और क्लोजिंग करनी है। तो ये होप कि आपको समझ आ गया होगा फॉर्मेट की किस तरीके से हमें लेटर बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए कि ये जो है नीचे दिया गया है, एज दिस इज़ योर फर्स्ट वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। जैसा कि आप जानते हैं आपकी फ़र्स्ट वर्कशीट है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की। वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट। हम जो है गाइडेड लेटर फॉर्मेट शेयर कर रहे हैं नीचे। गाइडेड लेटर फॉर्मेट का मतलब है कि आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, गाइड किया गया है, सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उन सेंटेंसेस के साथ साथ जो है आपको अपना जो है जो फिलअप्स दिए गए हैं उन सेंटेंसेस को पूरा करना है। उनको यू नीड टू फिल इन द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर। यानी कि आपको पूरा लेटर नहीं लिखना है, फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं तो इसलिए आपको गाइडेड राइटिंग दी गई है। गाइडेड राइटिंग के अंदर आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपको गाइड किया जाता है, सिर्फ आपको जो है उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। विद फिलअप्स करें या आप कंप्लीट करें सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स में, तो जैसे भी आप करना चाहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से आपकी दादी माँ जो है आपका बर्थडे पार्टी नहीं अटेंड कर पाई हैं। राइट अ लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड। अब आपको एक लेटर लिखना है अपनी ग्रैंड माँ को और आपको बताना है कि आपने जो भी एक्साइटिंग, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें की अपने बर्थडे पर, उसके बारे में बताना। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट। उन डिटेल्स के बारे में बताइए जिनको सुनकर आपको लगता है कि आपकी दादी माँ को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है लेटर यहाँ पर लिखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको एड्रेस दिया गया है, जो एड्रेस ऊपर दिया गया था वही एड्रेस दिया गया है। आप देख सकते हैं 171 पुलिस लाइन्स, 5 अक्टूबर। अब देखिए ये आपका सेंडर का एड्रेस हो गया। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था, ये क्या आ गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है हमारा डेट आ गया। नेक्स्ट लाइन में आपने देखा कि ये हमारा डेट आ गया है। ठीक है, तो 2 लाइंस में आपको बताया गया था कि ये जो है सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, देन आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको जो है डेट लिखना है। तो पहले आपने सेंडर्स एड्रेस देखा, सेंडर्स एड्रेस से 171 पुलिस लाइन न्यू दिल्ली, देन डेट है। डेट के बाद फिर मैंने कहा था आपको एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखना है कि आपको संबोधित करना है, किसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो इस लेटर में हमें कहा गया है ग्रैंड मदर को लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है डियर ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये हम लिख चुके हैं डियर ग्रैंड मदर, ये देख सकते हैं आप। दादी माँ को लिख रहे हैं। तो अब ये देखिए ये गाइडेड राइटिंग दी गई है। यहाँ पर क्या है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी फिलअप करके इस वो लेटर को पूरा कर सकते हैं, जो आप चाहें लिख सकते हैं। अब फर्स्ट लाइन है आई होप यू आर फाइन, कि मुझे आशा है कि आप अच्छी होंगी, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं यू आर फाइन। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आई होप यू आर डूइंग गुड। ठीक है, कि आप अच्छी होंगी। या फिर आप लिख सकते हैं कि आई होप यू आर फाइन एंड यू आर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19। ये कहा गया ना कोविड-19 की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाई हैं, तो हो सकता है वो कोविड-19 की शिकार हों या कुछ भी हो सकता है, या वैसे बाहर नहीं निकल पाई घर से, कंटेनमेंट जोन में हो। तो आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं आई होप यू आर फाइन, या यू आर ग्रेजुअली रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यू आर डूइंग गुड, आप अच्छी होंगी। तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये लेटर मैं लिख रही हूँ। किस लिए लिख रही हूँ लेटर में, कि आपको किस बारे में हमें लेटर लिखना है। देखो मेन बॉडी में हमें लिखना है किस बारे में लेटर लिखना है, कि किस लिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो मेन बॉडी के अंदर ये लाइन आ गई है हमारी, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल। ठीक है, आपको क्या करना है, टेल करना है। किसके बारे में टेल करना है, टू टेल यू अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन,
बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बताने के लिए जो है मैंने आपको ये लेटर लिखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ लाइन को पूरा कर सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, आई रियली इन्जॉयड माई फर्स्ट बर्थडे फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इंजॉय की है बर्थडे पार्टी। ठीक है, एक्चुअल नहीं है कि एक्चुअल जो रियल में हम नहीं कर पाए बर्थडे सेलिब्रेट, वर्चुअली किया है, मतलब डिजिटल मीडिया के थ्रू किया है। ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया। तो उन्होंने कहा कि पहली जो मेरी वर्चुअल बर्थडे पार्टी थी उसको मैंने एंजॉय किया है। वी इवन बेक्ड, अब हमने बेक भी किया। क्या बेक किया? केक एट होम। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं कि हमने घर पे ही केक बेक किया है, क्योंकि कोविड-19 है, बाहर से नहीं मंगा सकते हैं, तो इसीलिए कि लाइन ऐड कर दी है, वी इवन बेक्ड केक एट होम। ठीक है, अब अगली लाइन पर हम चलते हैं। अगली लाइन हमारी है, यहाँ देखिए, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज। अब बेस्ट पार्ट क्या था पार्टी का? बेस्ट पार्ट आप कुछ भी हो सकता है। वॉज आई मीट ऑल माई फ्रेंड्स थ्रू डिजिटल मीडिया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या वॉज द गेम्स वी प्लेड थ्रू डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है हमने जो भी मीटिंग हमने की, वीडियो कॉल्स की, उसके ज़रिए जो हमने गेम्स खेली उसको बहुत इन्जॉय किया, या कोई स्पेशल परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी बेस्ट पार्ट आप दे सकते हैं जो आप देना चाहें। उसके बाद देखिए, वी क्लिक्ड मैनी फ़ोटोग्राफ्स हो जाएगा यहाँ पर कि हमने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए। अब क्लिक क्या करते हैं? फ़ोटोज़ करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स, पिक्स। ठीक है, इस तरीके से वी क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। इस लेटर के साथ मैं कुछ फोटोग्राफ आपको भेज रही हूँ। माई मोम परफॉर्म्ड, अब माई मोम परफॉर्म्ड, मेरी मोम ने क्या परफॉर्म किया? आप कुछ भी लिख सकते हैं, सॉन्ग, अ डांस। ठीक है, तो अ स्पेशल डांस फॉर मी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑल द कज़न सेंट मी विशेज़ थ्रू, अब मेरे को सभी कज़न्स ने विशेज़ भेजी। थ्रू व्हाट्सएप लिख सकते हैं, थ्रू फेसबुक लिख सकते हैं, थ्रू डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हुए सभी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे जो है पिक्स भेजी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हुए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पिक्स भेजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये हमारा हो गया इतना। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। वी मिस्ड यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत मिस किया और आपका प्रेजेंस क्योंकि मेरे लिए वुड हैव बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग, की बहुत आशीर्वाद भरा होता आपका प्रेजेंस अगर आप आते तो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत मिस किया। इस तरीके से आप सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। आई विल विज़िट यू ड्यूरिंग, अब मैं आपको विज़िट करूँगा, मैं आपसे मिलने आऊँगा। कब मिलने आऊँगा? ड्यूरिंग माई, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ड्यूरिंग माई विंटर ब्रेक, कि मेरा विंटर ब्रेक जब होगा तो मैं उसमें आपको मिलने आऊँगा। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडपा एंड सी यू सून, ग्रैंडफादर को मेरे रिगार्ड्स देना और मैं आपसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। योर्स लविंगली, अब आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, आपको लिखना होता है लविंगली। फॉर्मल लेटर में आप सिंसियरली, ट्रूली यूज़ करते हैं, लेकिन इन फॉर्मल लेटर में आप लविंगली यूज़ करते हैं। योर्स लविंग ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं और नीचे आप नाम लिख सकते हैं, जो भी आप नाम लिखना चाहें, मधु, अंजलि, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए एक बार मैं आपको इसका जो है दिखा देती हूँ, लेटर राइटिंग जो हमने किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आपको पूरा लेटर दिखाई देगा, आप इसकी हेल्प से अपना लेटर पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस है, ये क्या है हमारा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर ये डेट आ गया है, डेट लिख दी है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें सैल्यूटेशन लिखना है। डियर ग्रैंड मदर, आई होप यू आर फाइन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई बर्थडे सेलिब्रेशन। आई रियली enjoyed my first virtual birthday party. The best part of the party was the games I played with my friends through digital platform. कि बेस्ट पार्ट क्या था पार्टी का? जो गेम्स मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो सबसे अच्छा पार्ट था। ठीक है, एंड एवरीवन प्रेजेंटेड अ स्पेशल परफॉर्मेंस फॉर मी, कि मेरे लिए सबने एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी दिया। तो मैंने इस पार्ट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया कि डिजिटली भी
दूर रहने के बावजूद भी हम नहीं मिल सकते थे एक दूसरे से, तो डिजिटली हम एक दूसरे से जुड़े हैं। और उन्होंने मेरे लिए मेरे बर्थडे के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस जो तैयार की हुई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वी इवन बेक्ड द केक एट होम, वी क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स, आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। इस लेटर के साथ कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। माई मोम परफॉर्म्ड अ स्पेशल डांस, मेरी माँ ने एक स्पेशल डांस परफॉर्म किया मेरे लिए। ऑल द कज़न सेंड मी विशेज़ थ्रू डिजिटल मीडिया, वी मिस्ड यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि आपकी प्रेजेंस जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग होती, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद से भरी होती। अगर आप प्रेजेंट होते तो आप, लेकिन नहीं आ पाए, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं आई विल विज़िट यू ड्यूरिंग माई विंटर ब्रेक, मैं विंटर ब्रेक में जो है आपके पास आऊँगी। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड फादर एंड सी यू सून, मेरी नमस्ते कहना ग्रैंड फादर को, और ठीक है मैं आपसे जल्दी मिलने आऊँगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो है योर्स लविंगली जो है यहीं पर टाइप हो गया है, ये गलत है बेटा, यहाँ पर नहीं लिखना है इसको, हमें नीचे वाली लाइन में लिखना है। तो जहाँ पर आपका मेन बॉडी ख़त्म हो जाता है उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में ही इसको लिखना है। तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है इसको, ये जो है थोड़ा नीचे आएगा इधर, और यहाँ पर लिखेंगे इसको नीचे की साइड पे योर्स लविंगली। उसके बाद आपका नाम जो भी आप लिखना चाहें, XYZ मधु, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये इसी के साथ टाइप हो गया। आपको साथ में टाइप नहीं करना है मेन बॉडी के, इसके नेक्स्ट वाली लाइन में आपको टाइप करना है या लिखना है। तो इसी तरीके से आप लेटर लिखेंगे। ये तरीका आपका इनफॉर्मल लेटर लिखने का। सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, मेन बॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विद योर नेम। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।